अब हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। प्राकृतिक प्रदूषक में आता है जैसे ज्वालामुखी, धान की खेती, पशुओं की जुगाली, ये सब। अक्षरणीय प्रदूषण में आता है नाभिकीय अपशिष्ट है, पारा है, सीसा है, ये सब आता है। अब देखते हैं हम, ये मान लो पृथ्वी है तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल के 75% जो वायु है वो रहता है गैस। ध्रुव पर 8 और विषुवत में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी पाया जाता है। फिर देखते हैं समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर तक फैला है। ताप स्थिर रहता है, इसलिए विमान चलता है इसमें, और ओजोन परत इसी में पाया जाता है समताप मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक है, ऊंचाई के साथ ताप कम होता जाता है। उसके बाद आयन मंडल है 400 किलोमीटर तक, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए आयन मंडल है। कॉस्मिक किरणों को यही रोकती है, इसलिए रेडियो तरंग वापस होता है, प्रसारण इसी से द्वारा होता है। बाद में आता है बाह्य मंडल। अब हम देखते हैं प्रदूषक। प्राथमिक में है प्लम्बम या सीसा, SO2, हाइड्रोकार्बन, CO2, NOx जिसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बोलते हैं, और CO। साथ ही साथ पार्टिकुलेट्स, ये सब के सब प्राथमिक प्रदूषण में आते हैं। द्वितीयक में कौन कौन आएंगे? अम्ल वसा, जब pH मान 5 से कम हो तो बनता है। SO3, O3, सल्फेट और नाइट्रेट के लवण, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, कीटोन्स और एल्डिहाइड, ये सब साथ में H2SO4, ये सब के सब द्वितीय प्रदूषक है। अब देखते हैं हम भौतिक, जैसे कि दुर्गंध है, रेडियो एक्टिव है, विकिरण है, गामा है, उष्मा है, ये सब के सब भौतिक है। जैविक में परागकण है, सूक्ष्म जीवाणु है, कृषि अपशिष्ट है, ये सब है। रासायनिक में कीटनाशक, खादें, जहरीली गैस, धुआं, पेट्रोलियम, इसमें ये सब मिले जो चीज़ें हैं इसमें प्रदूषण होता है, इसलिए रासायनिक है। कम प्रदूषण होने वाले और कुछ चीज़ें हैं जिससे कौन कौन से रोग होता है। सिलिकॉन से सिलिकोसिस, कपास के तंतु और फैक्स और सन से बाइसिनोसिस, ईख के तंतु से बैगेसोसिस, एस्बेस्टस के तंतु से एस्बेस्टासिस, कोयले के कणों के धूल से एंथ्रोकोसिस, टैल्कम पाउडर से टैल्कोसिस, ये होता है। सीसा प्रदूषण से बच्चों का निम्न बौद्धिक स्तर होता है। अम्ल वसा जो है SO2 और NO2 के कारण होता है, और इससे बनता है H2SO4, H2O2 से, और NO2 से बनता है NaHNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसको बनने के स्रोत है ये जो SO2 और NO2, ये दोनों हैं, इसका स्रोत है खनिज तेल के जलने से निकलता है, और आर्द्रता से क्रिया करके ये बन जाता है। H2SO4 मृदा में एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा मुक्त करता है। इससे होता क्या है, मछलियों के गिल से प्रभावित होता है, और O2 कम ले पाता है, कम ग्रहण कर पाता है, बाद में उसका मृत्यु हो जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा बंद हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी पौधों का कम हो जाता है। सिंदूर और कुमकुम में देखते हैं। सिंदूर जो होता है उसमें शीशे का ऑक्साइड पाया जाता है, जिसको लेड ऑक्साइड कहते हैं। इससे भ्रूण प्रॉब्लम आता है, भ्रम होता है, पागलपन होता है, और गुर्दों को भी क्षति पहुंचाता है सिंदूर। अब देखते हैं कुमकुम जो लगाते हैं महिलाएं। पारे का सल्फाइड है इसमें, मरकरी सल्फेट, और ये अंगों में सुन्नता लाता है, दृष्टि को धुंधलापन करता है, मस्तिष्क को भी ये प्रभावित कर देता है। अब देखते हैं हम ग्रीन हाउस गैस, उष्मा शोषी गैस, जो उष्मा को रोक के रख देता है। इसमें शामिल है CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, CFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6।
CO खून में O2 की पहुंच कम करता है। एथिलीन वाहनों के धुएं में पाया जाता है। मथुरा के तेल रिफाइनरी और आगरा के चमड़ा उद्योग में वायु प्रदूषण बहुत फैला था। जल प्रदूषण जल में O2 कम होने के कारण होता है। अनाक्षी श्वसन प्रारंभ हो जाता है। जल में O2 कम रहने से अनाक्षी श्वसन जीवों के द्वारा प्रारंभ हो जाता है और उससे जहरीली गैसें बनता है, जैसे मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, हाइड्रोसल्फाइड, H2A से बनना शुरू हो जाता है। मिनी माता रोग, ये जो है पारे के विषैले प्रभाव से होता है। इसमें क्या हुआ देख लेते हैं पहले। इसमें क्या प्रभावित होता है? होंठ है, अंगों है, जिह्वा की शून्यता है, मस्तिष्क का नष्ट होना, ये सब शामिल है। 1950 में क्या हुआ? जापान के प्लास्टिक उद्योग में गौण उत्पाद जो निकलता था वो पारा था। पारा को समुद्री जल में फेंक दिया, जिससे मछली उसको निकल गया और बाद में मछली खाने से मनुष्य में फैल गया। तो इस प्रकार बीमारी मिनी माता जो है रोग फैल गया। डिटर्जेंट जो होता है कपड़ा धोने का सोडा, उसको जल में मिलाने पर फास्फेट की जल में अधिकता हो जाता है, जिससे जलीय पौधों का पोषक मिल जाता है ये, और शैवाल की वृद्धि होने लगता है। ऐसे में अन्य जीवों की मृत्यु होने लगता है, क्योंकि ये वृद्धि करके चीज़ों को खा लेता है। अब देखते हैं वाहित मल। जो वाहित मल होता है पानी में, उससे एस्चेरिचिया कोली और स्ट्रेप्टोकोक्स फिसलिज, ये दोनों बीमारी होता है। प्रदूषक और है तत्व है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक, ये सब के सब बीमारी फैलाते हैं। मृदा प्रदूषण को देख लेते हैं। अब मृदा प्रदूषण कीटों को एक्स किरणों और पराबैंगनी किरणों के द्वारा बंध्याकरण किया जाता है, ताकि उसका जनसंख्या ना बढ़े। रासायनिक खाद से मृदा प्रदूषण कैसे होता है? रासायनिक खाद से अमोनियम सल्फेट, जिसको NH4 कहा जाता है, अमोनियम फास्फेट, जिसको NH4 और PO4 कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कहा जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 कहा जाता है, यूरिया जो है NH2CONH2 कहलाता है। अब हम देख लेते हैं ध्वनि का प्रदूषण कैसे होता है। WHO द्वारा अधिकतम सीमा जो है 45 डेसिबल बताया गया है। कान द्वारा ग्रहण 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। शोर किसको कहेंगे? 80 डेसिबल से जो ज़्यादा हो। रोक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6(1) में रोक लगाया गया इस पर। रेडियोधर्मी प्रदूषण, परमाणु विस्फोट के द्वारा ओजोन परत नष्ट होता है। इसमें परमाणु विस्फोट से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा भी निकलता है, और रेडियो आइसोटोप अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला में जो उपयोग किया जाता है उससे भी ये निकलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। विकिरण के रूप में रेडियोधर्मी प्रदूषण जैसे कि अल्फा है, अल्फा में हीलियम नाभिक हाइड्रोजन की अपेक्षा 4 गुना अधिक रहता है। बीटा में क्या होता है? गैस का आयनीकरण करने में सक्षम होता है। गामा में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, न्यून आयनीकरण शक्ति है, सर्वाधिक शक्तिशाली भेदक। इसका प्रयोग कैंसर ट्यूमर के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं हम प्रभाव क्या पड़ता है इसका रेडियोधर्मी प्रदूषण का। मापने की इकाई है रेम्स, जो कि 0 से 25 रेम्स जो है वो प्रभाव नहीं डालता इतना। इससे क्या क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, DNA में परिवर्तन हो सकता है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, भोजन द्वारा शरीर में एकत्र हो जाता है जिसे जैविक बहुगुणन कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो सकता है, अपाहिज बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। रेडियोधर्मी की इकाई क्यूरी है, रोन्टेजन है, रैड है और रैम्स है। परमाणु विकिरण से हुए जो प्रमुख घटना है उसको देख लेते हैं। एलो मैगुडो की बंजर मैक्सिको में है, ये अमेरिका में 16 जुलाई 1945 में हुआ। इस परीक्षण जो किया गया था उसको ट्रिनिटी नाम दिया गया था। इसका निदेशक था डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो खुद डर गए थे इस विस्फोट से। दूसरा हुआ हिरोशिमा में
जो जापान में है, ये 6 अगस्त 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार के समय हुआ था। इसमें जो यूरेनियम 235 का यूज किया गया था। उसके बाद हुआ नागासाकी में, जापान में ही 9 अगस्त 1945 को, इसमें प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। उसके बाद बिकनी द्वीप में प्रशांत महासागर में 1954 में प्रथम हाइड्रोजन बम का उपयोग किया गया। 3 माइल्स आइसलैंड में 1979 में पूर्णतः नष्ट हो गया था जब परीक्षण किया गया। तो चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना रूस में 1986 में किया गया हुआ था। फुकुशिमा जापान में 2011 में सुनामी के कारण विस्फोट हुआ था। अब हम देख लेते हैं प्लास्टिक के प्रदूषण। प्लास्टिक कार्बनिक पदार्थों से निकाला गया एक वृहद आणविक बहुलक है पदार्थ होता है। ये हाइड्रोकार्बन के सूक्ष्म अणु है। सबसे प्रमुख स्रोत इसका नेफ्था 3 तैल है। इसके प्रकार को देख लेते हैं। एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है, दूसरा थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी बोलते हैं। पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीस्टीरीन होता है। थर्मोसेटिंग में बेकलाइट होता है, मेलामाइन होता है, पॉलिएस्टर होता है, एपॉक्सी रेजिन होता है। गर्म करके मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। प्लास्टिक को जलाने से डायक्सिन निकलता है। कीटनाशक प्रदूषण एक होता है अकार्बनिक, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोसीलिकेट, साइरोलाइट, लाइम सल्फर होता है। और कार्बनिक में क्या होता है? प्राकृतिक में वानस्पतिक निकोटीन होता है, जिसको C10, H14 और N2 बोलते हैं। पायरेथ्रिन रोटेनन होता है, जो कि C23, H22 और O6 होता है। सूक्ष्म जीवाणु में TB, CPV होता है। कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है वो प्राकृतिक रूप से है, और एक कृत्रिम रूप से। इसमें होता है क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन, आर्गेनोफॉस्फोरस, यौगिक, कार्बामेट है। कृत्रिम पायरेथ्राइड्स, IgR। अब हम देख लेते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, DDT, मेथाऑक्सीक्लोर, BHC, एंड्रीन, हाई एल्ड्रीन, हेक्टाफ्लोर एल्ड्रीन, ये सब होता है। अंडे के छिलके में जो पक्षियों के आर्गेनोफ्लोरिन ये पाया जाता है, और इसके कारण ये जो है छिलके इसके कमज़ोर हो जाते हैं। मृदा पर प्रभाव क्या पड़ता है? जीव यहाँ के नष्ट हो जाते हैं। कोलेम्बोला, माइट, सिम्फिलिड, केचुआ, ये सब जीवाणु जो फायदेमंद है वो सब नष्ट हो जाता है। आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक मैराथियान तथा मैलाथियान होता है। ये कोलिन स्टीरेज एंजाइमों की गतिविधि रोक देते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ कीटनाशक और उसके उदाहरण, जैसे क्लोरीनेटेज हाइड्रोकार्बन, DDT क्लोरोटेज, आर्गेनोफॉस्फेट, पायरेथियान, मैलाथियान, ये होता है। कार्बामेट्स कार्बरिल और प्रोपैक्सर होता है। पायरेथ्रायड्स, परमियाथ्रिन होता है। IgI जो होता है मेथेप्रिन होता है। सेमियोकेमिकल्स, किरोमोन्स होता है। जीवनाशक और उदाहरण, कार्बामेट, एसुलेम, थियोकार्बामेट्स, EPCT, फेनॉक्सी कंपाउंड 2,4-D, आर्सेनिक, DMSA, ट्रायाजाइन, मैट्रिबुजीन, प्रतिस्थापित यूरिया, मोनोरान, ये सब होता है। अब देख लेते हैं हम विद्युत चुंबकीय विकिरण से होने वाले प्रदूषण। विद्युत चुंबकीय विकिरण से विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है माध्यम की, इसकी आवश्यकता नहीं होता इसके लिए। और इसके रूप है, एक तो उष्मीय विकिरण, एक दूसरा है एक्स किरण, और तीसरा है रेडियो किरण। अब इसका वर्गीकरण और कैसे किया गया है? एक तो रेडियो तरंग 10⁵ हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला कहलाता है।
सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव से कौन कौन से? अवरक्त किरण है, दृश्य प्रकाश है, एक्स किरण है और गामा किरण ये है। उच्च वोल्टेज विद्युत तार से कैंसर हो सकता है। निम्न आवृत्ति विद्युत क्षेत्र वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर में उपयोग होता है। उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र मोबाइल फोन से आब्लागेंटा मोड्यूला आब्लागेंटा प्रभावित होता है। कंप्यूटर मॉनिटर से अल्फा बीटा किरण निकलता है जिससे कार्निया को खतरा रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो कि रेडियो वेव जो निकलता है रेडियो मोबाइल से, रेडियो और मोबाइल से निकलता है, दो है इसमें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो माइक्रोवेव है कहा जाता है जिसको, उसमें लघु रेडियो तरंग है। इसमें राडार, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, टेलीस्कोप और संचार उपग्रह इन सब से निकलता है। अल्ट्रासाउंड तरंग से कैंसर होता है। तापीय प्रदूषण को अब देख लेते हैं। ये जो है तापीय विद्युत संयंत्र से निकलता है, परमाणु विद्युत संयंत्र से होता है, तेल शोधक कारखानों से होता है और स्टील मिलों से होता है। कैंस, कीटनाशक, रसायन, बैटरियाँ, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि जलाने से क्या क्या गैस निकलता है? डाइऑक्सिन, फ्यूरांस, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स ये सब के सब निकलते हैं जिससे प्रदूषण होता है। अब हम देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग करके ये लोग कार्बाइल कीटनाशक का निर्माण कर रहे थे। चेरनोबिल नाभिकीय जो दुर्घटना है वो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन यूएसएसआर में हुआ था। मरम्मत करने के लिए नियंत्रक रॉड को निकाल दिया था जिससे न्यूट्रॉन विखंडन जारी रहा और विस्फोट हो गया। एशियन सुनामी 2004 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में हुआ। बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से जाना जाता है। इसका केंद्र था इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर। टेली सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रवाल भित्ति का विनाश हो गया। थाईलैंड के सुरिन द्वीप पर कम प्रभाव पड़ा क्योंकि यहाँ प्रवाल भित्ति बहुत सारा बना हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं फुकुशिमा दाइची आपदा। 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा जापान में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी नाभिकीय आपदा थी। कूलिंग सिस्टम के फेल हो जाने से हुआ। मिट्टी में प्लूटोनियम की मात्रा इससे बढ़ गई थी। भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण फर्स्ट रिपोर्ट आया पश्चिम बंगाल में 1978 में, बांग्लादेश में 1993 में। त्वचा पर काले और सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं जिसको मिलेनोसिस कहते हैं। बच्चे में आर्सेनिकोसिस बीमारी होता है। WHO द्वारा अधिकतम मानक 10 mg पर लीटर बताया गया है। आर्सेनिक रिस्क जोन 24 परगना, हुगली, मुर्शिदाबाद और कोलकाता, बेहला को बताया गया है। कारण क्या होता है? धान और जूट में कीटनाशक उपयोग किया जाता है। लेड आर्सेनेट, कॉपर आर्सेनाइट इसी कारण होता है। भूमिगत जल प्रदूषण में फ्लोराइड कुछ मात्रा दांतों के क्षरण रोकने के लिए आवश्यक होता है, जो कि 0.7 से 1.2 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है। वयस्क प्रतिदिन 0.6 mg लेता है। कैल्शियम की कमी वाले स्थानों में फ्लोराइड अधिक बढ़ जाता है। WHO द्वारा मानक दिया है 1.5 ml पर लीटर। बीमारी इससे क्या क्या होता है? डेंटल फ्लोरोसिस, स्केल्टन फ्लोरोसिस, ये सब बीमारी हो सकता है।